नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और लेकर आ गई हूँ एक और नई ऑडियो बुक समरी। मेरा नाम है बिल्कुल रूबी पारेख आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज डैनियल कानमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। इस समरी में आपको बेस्ट सेलर बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में से लिए गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज मिलेंगे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इन्हें इकोनॉमी में क्यों नोबेल प्राइज मिला, जबकि ये तो साइकोलॉजिस्ट है? अगर हाँ तो आगे सुनते रहिए। इससे पहले कि हम इस समरी को शुरू करें, यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। ह्यूरिस्टिक्स जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी समरी में, तो हमें सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। हालांकि बोलने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक्स वो रूल्स और मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोग किसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई सेट ऑफ प्रिजम्पशन जिससे सही ढंग से प्रिडिक्शन की जा सके। तो इस किताब को पढ़ करके जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया यहाँ पर आपको पता चलेगा वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन दो मोड्स में काम करता है। पहला वाला है फास्ट इंट्यूटिव, मगर कभी कभी इरेशनल मोड, यानी कि बिना सोचे समझे काम करता है, बस रिएक्ट कर देता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वाला मोड है वो है रैशनल, स्लो, कैलकुलेटिव और सोच समझ करके काम करने वाला। तो इस किताब का पॉइंट ये नहीं है कि हम दोनों मोड्स में से एक मोड की तारीफ करें और दूसरे की बुराई करें, बल्कि यहाँ पर हमारा गोल ये है कि दोनों मोड्स के गुड और बैड साइड्स को अच्छे से समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले रैशनल साइड से शुरू करते हैं। अब हम में से ना यहाँ पर कई लोग कह सकते हैं कि रैशनल साइड यानी कि हमारा जो सोच विचार करके एक्शन लेने वाला ब्रेन का जो फंक्शन है वो हमेशा इंट्यूटिव साइड यानी कि रिएक्टिव माइंड से सुपीरियर है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। वैसे इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, पर अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्यूटिव साइड यानी कि फास्ट माइंड रोज की लाइफ में हमारी एनर्जी को सेव करता है। जैसे कुछ ऐसी रूटीन सिचुएशंस जहां पर हमें स्लो और कैलकुलेटिव मोड ऑफ फंक्शनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बेशक लाइफ में ऐसे भी मौके होते हैं जब हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में तसल्ली से बैठ करके सोचना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना रैशनल माइंड यानी कि स्लो माइंड जो सोच विचार करके एक्शन लेता है उसको इस्तेमाल करते हैं। फाइनली ये रैशनल यानी कि स्लो माइंड और इंट्यूटिव यानी कि फास्ट माइंड ये सब आपस में दुश्मन नहीं है, अक्सर जब ये मिलकर के काम करते हैं। अब जैसे कि फास्ट इंट्यूटिव सिस्टम की मदद से रॉ डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मगर उसके बाद हमारे ब्रेन का ज्यादा केयरफुल और स्लो साइड अपना काम करना शुरू कर देता है। तो हम इस समरी में ह्यूरिस्टिक्स और बायस्ड यानी कि एक तरफा सोच जो होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ह्यूरिस्टिक्स कुछ रूल्स का ग्रुप होता है, यानी कि एक तरीके से हमारे माइंड की वो सब हैबिट्स जिसकी वजह से हम बहुत सी सिचुएशन में बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेते हैं जैसे कि ब्रश करना, शूज पहनना, साइकिल चलाना, और इसकी वजह से हमारी एनर्जी कम खर्च होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इससे हमें फायदा ही हो। कई बार हम इन ह्यूरिस्टिक्स पर डिपेंड होकर सिली मिस्टेक्स यानी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। तो ये किताब आपको ऐसी सिचुएशन को समझने में मदद करेगी जब हमारे यूजुअल प्रिजम्पशन काम नहीं करते, यानी फास्ट माइंड गलती कर देता है और जब हमें और भी स्लो और गहरी प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो आइए इसे समझते हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है एंकरिंग। ये एक टाइप का ह्यूरिस्टिक है जो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई हमसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने जेल में 30 साल से कम गुजारे थे या ज्यादा, तो हो सकता है कि आप कहे मुझे नहीं पता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर कोई उसके तुरंत बाद आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो आप जरूर 30 के आसपास का टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो पहला सवाल आपसे पूछा गया था उसके बेस पर आप इस जवाब पर पहुंचे। अब होता यह है कि जब एंकर्स रैंडमली सेट नहीं होते तो हर चीज सही काम करती है। नेल्सन मंडेला वाले एग्जाम्पल में एंकर रैंडमली सेट नहीं था, क्योंकि मंडेला ने 30 साल जेल में काटे थे। इस तरीके से एंकरिंग आपको बेस्ट एस्टिमेशन का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। तो अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पर ये एंकरिंग ह्यूरिस्टिक आपके खिलाफ यूज की गई हो। कुछ लोग पॉन शॉप्स यानी कि ऐसी दुकानें जहां पर पुराने सामान बिकते हैं, वहां जाकर के अपना कुछ पर्सनल सामान काफी कॉस्टली बता करके बेचने की कोशिश करता है। जैसे कि स्टीव ये हमेशा करते थे और कई बार तो काफी सारा पैसा घर लेकर आते थे। हालांकि इस बार वो एक ऐसी शॉप में गए जिसका ओनर बड़ा ही लालची टाइप का था, चालबाजी में एकदम जीनियस। तो स्टीव बेचने के लिए मामूली सामान लेकर के गए थे, जैसा सामान अक्सर हम अपने घर की छत पर रखते हैं। एक छोटा सा सोल्जर का स्टैचू जो देखने में काफी अच्छा था, और स्टीव को लगा कि शायद उसे इसके बदले कुछ डॉलर तो मिल ही जाएंगे। तो वो ये स्टैचू लेकर के पॉन शॉप पे गया और उसका दाम लगाने लगा, और अचानक दुकान वाले ने उससे पूछ लिया,
तुम्हें क्या लगता है कि इस स्टैचू के तुम्हें $25 से ज्यादा मिलेंगे या कम? इस सवाल ने स्टीव को चकरा दिया। उसने मजाकी अंदाज में कहा कि इसकी कीमत तो $25 से कहीं ज्यादा है। दुकानदार ने उसके जवाब पर ध्यान नहीं दिया और फिर पूछा, तुम्हें इस छोटे से टॉय के कितने पैसे चाहिए? स्टीव फिर अटक गया, लेकिन उसने धीरे से $30 जैसा कुछ कहा और दुकान वाले ने बिना किसी बार्गेनिंग के उसे पैसे दे दिए। उसकी इस हरकत पे स्टीव को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर उसने पैसे ले लिए और शॉप से बाहर निकल गया। अब अगले दिन उसने उस दुकान में वही टॉय देखा जिस पर $200 का प्राइस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर यह बात साफ हो गई थी कि उस दुकान वाले ने उसे उल्लू बनाया था कि उस टॉय का प्राइस $25 है, और इस तरीके से उस धोखेबाज एंकर ने लास्ट में स्टीव को बुद्धू बना ही दिया। तो ये तो रही एंकरिंग की बात, और अगले